बताओ, किसकी हिम्मत हुई कुल्हाड़ी गिरोह के बड़े भाई का स्वांग रचने की? लिन झेंगगुओ। यह कौन सी जगह है? मैंने क्या स्वांग रचा है? मुझसे नाटक मत करो। अरे बाप रे, असली बंदूक है। बधाई हो मेजबान। पूरा परिवार 1937 में समय यात्रा कर चुका है। सिस्टम मिशन पूरा करके वांग दा शुआई बने। 100 मिलियन नकद जीते, अपनी दुनिया में वापस लौटे। वांग दा शुआई बने और 100 मिलियन नकद पाए तो फिर मेरे पास 21वीं सदी का दिमाग है। क्या यह बाएं हाथ का खेल नहीं होगा? लेकिन सिस्टम ने अभी कहा कि पूरा परिवार आया है। मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ? बाकी लोग कहाँ हैं? पागलपन का नाटक कर रहे हो, मौत को दावत दे रहे हो। अरे रुको रुको रुको, मुझे याददाश्त तो लेने दो। याददाश्त? मेजबान के लिए मूल यादें अपलोड की जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। उसे स्वांग रचने के लिए भेज दो। कुल्हाड़ी गिरोह का बड़ा भाई लिन झेंगगुओ। इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। एक मामूली रिक्शा चलाने वाला। अगर भेद खुल भी गया तो भी हम पर आंच नहीं आएगी। जो मरेगा वह खुद वही होगा। अरे वाह, क्या यह जासूसी नहीं है? अगर मैंने कोई बड़ा काम कर दिखाया तो शायद कोई पद भी मिल जाए। तब वांग दा शुआई के और करीब पहुंच जाऊंगा। चूंकि मैं जासूस हूं तो अब से मैं ही लिन झेंगगुओ हूं। समझे या नहीं? पत्नी, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम क्या करने वाली हो? क्या करने वाली हूं? बेशक एक वफादार पत्नी का फर्ज निभाऊंगी। अरे बाप रे, फेंग शूटिंग इतना काफी है। क्या हुआ? क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो? चलाओ गोली, चलाओ गोली, मार डालो मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं रखता? अगर तुमने मुझे मार दिया तो गिरोह के बाकी पुराने सदस्य क्या तुम्हें छोड़ेंगे? जाकर तीसरे भाई को बुलाकर लाओ। जी, मैंने तीसरे भाई से सुना था कि तुम्हारे शरीर पर एक जन्म चिन्ह है। सच है या झूठ? वह देखते ही पहचान लेगा। हम, लेकिन अगर तुम नकली निकले तो मैं तुम्हें नदी में फेंक दूंगी मछलियों को खिलाने के लिए। खेल खत्म। क्या आते ही मेरा भेद खुलने वाला है। यह बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा है? क्या यह देखता हूं कौन है जो कुल्हाड़ी गिरोह के बड़े भाई का स्वांग रचने की हिम्मत करता है। अझेंग, मामा जी, बड़ा मामा जी, तीसरे भाई, देखो तो सही, क्या यह लिन झेंगगुओ है? हाँ बिल्कुल सही। मुझे याद है तुमने कहा था उसके शरीर पर एक जन्म चिन्ह है। देखने की जरूरत नहीं है। जन्म चिन्ह? जल्दी करो। हाँ सही, उसकी कमर पर एक छोटी तितली जैसा जन्म चिन्ह है। छोटी तितली। मामा जी, क्या आप थोड़ा गंभीरता से काम नहीं ले सकते? तुमने यह क्यों नहीं कहा कि मेरे शरीर पर एक सफेद बाघ भी है, तितली भी? उम्मीद है कि हम इन लोगों को बेवकूफ बना पाएंगे। बड़ी भाभी, अगर कोई बात नहीं है तो हम दोनों पहले चलते हैं। हाँ चलते हैं। रुको, उसकी पैंट उतारो। यह कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप वाकई मजाक कर रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि आप इस बहरूपिये के साथ मिले हुए हैं? तब तो मुसीबत हो जाएगी। अरे मामा जी, थोड़ा सब्र रखो, मैं अभी करता हूँ। तुम क्या करने वाले हो?
बस हो गया। यहाँ तितली का निशान होना चाहिए। उतारो इसे। ओल्ड डांग, तुम मेरा इंतजार करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जन्मचिन्ह दिखा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अब रहने दो। चूंकि मामाजी ने कह दिया है कि यह सच है, तो इसमें कोई झूठ नहीं होगा। आज रात नीना ड्रैगन गिरोह के साथ हमारी एक बड़ी लड़ाई है। बड़े भाई होने के नाते तुम्हें सबसे आगे रहना होगा। वापस जाकर अच्छी तरह तैयारी कर लो। क्या तुम कहीं मत जाओ? क्या तुम्हें डर है कि पैंट उतारते ही तुम डर जाओगे? आज रात नीला ड्रैगन गिरोह के साथ लड़ाई है। अपनी किस्मत के भरोसे रहना। तुम्हारी तो कोई संतान भी नहीं है। कल मामाजी तुम्हारे अंतिम संस्कार की रस्में निभाएंगे। अरे, कैसी रस्में? जरा रुको। कैसी लड़ाई? और मुझे सबसे आगे रहना है। नहीं, सामने कितने लोग हैं? ज्यादा नहीं, बस एक गाड़ी भर के। एक गाड़ी? गाड़ी? तब तो ठीक है। शुक्र है कि मुझे थोड़े बहुत मार्शल आर्ट्स आते हैं। कुछ लोग साथ ले जाना। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बड़े भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या कहा? लिन झेंगगुओ मरा नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? बाहर निकलो। लिन झेंगगुओ मरा नहीं है। यह बिल्कुल सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह गिरोह में वापस आ गया है। सुना है आज रात नीला ड्रैगन गिरोह के साथ लड़ाई में वही सबसे आगे रहेगा। यह कैसे मुमकिन है? मैंने तो पहले ही। तुमने कैसे? जाकर ये वेन कियांग को बुलाया। मैं नहीं चाहता कि कल पद ग्रहण समारोह में वह दिखे। मुझे परवाह नहीं कि यह लिन झेंगगुओ नकली है या कोई धोखेबाज। मैं उसे आज रात जिंदा नहीं देखना चाहता। सच में इस फेंग शूटिंग ने मुझे बस एक आदमी भेजा। यह साफ है कि वह मुझ पर भरोसा नहीं करती। तो फिर तुम मुझे साथ क्यों लाए? तुम्हारे मामाजी ने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। तुम एहसान फरामोश क्यों बन रहे हो? अरे मामाजी, इतने निराशावादी मत बनो। अगर किसी ने मेरा पीछा किया और मेरी पोल खुल गई तो क्या होगा, है ना? वैसे मामाजी, क्या सिस्टर ने यह नहीं कहा था कि पूरा परिवार यहाँ आ गया है? हाँ, और कौन है? तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माताजी, तुम्हारी चचेरी बहन, तुम्हारे फूफाजी और मैं और तुम, कुल 7 लोग। क्या तुमने उन सबको देखा है? वे सब क्या बनकर आए हैं? किसी को नहीं देखा। मुझे लगता है अब देख भी नहीं पाऊंगा। आज रात हमें नीला ड्रैगन गिरोह के हाथों खत्म होना पड़ेगा। सामने बस एक गाड़ी है। ज्यादा से ज्यादा 5 लोग होंगे। और वैसे भी अगर हम जीत नहीं सकते तो भाग तो सकते हैं, है ना? है ना? मैं तुम्हारा मामाजी हूँ। मैं भाग नहीं सकता। वहां कम से कम 20 लोग हैं। यह तो रिपब्लिकन दौर का 5 गोलियों वाला धमाका है। भाभी, हम बस यहीं से देख रहे हैं। अगर वह सच में बॉस है, अगर वह वाकई लिन झेंगगुओ है, तो ये लोग उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। ओह, तुम लोग कुल्हाड़ी गिरोह वाले क्या अब खत्म हो चुके हो? बस 2 लोग ही आए हो, मौत को दावत दे रहे हो। आह झेंग, यह गोचुन कोई मामूली इंसान नहीं है। लूटपाट और तबाही, खून खराबा और आगजनी, ऐसा कोई पाप नहीं जो उसने न किया हो। मामाजी, क्या आप भूल गए? हम दोनों भी तो यहाँ बाहर से आए हैं। तुम्हें यह सब कैसे पता? मैं थोड़ा जिज्ञासु हूँ। मैं अक्सर लोगों की बातें सुनना पसंद करता हूँ। भूल गए मामाजी का पेशा क्या था? बस इतनी सी बात है। तो फिर एक झटके में सब खत्म हो गया। अरे वाह, काफी घमंडी हो। अभी भी अकड़ दिखा रहे हो, है ना? खत्म कर दो इन्हें। मामाजी, इतनी उम्र हो गई फिर भी शादी नहीं की।
अगर आगे चलकर कोई खतरा हुआ तो। अझेंग, ऐसी बातें मत करो, तुम अभी भी बच्चे हो। मामा जी तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। ठीक है, तो बात पक्की रही। मैं पहले भागूंगा। मैं अभी जवान हूँ, अपने परिवार का वंश तो आगे बढ़ा सकता हूँ। तुम जैसे कुंवारे को तो बस बलिदान ही देना चाहिए, है ना? बदतमीज कहीं के, अपने मामा जी को ही धोखा देने की हिम्मत। अभी भी भागने की सोच रहे हो? अरे नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। चाय? क्या इत्तेफाक है, यह निशाना खुद ही सामने आ गया। यह चीज मैं भी पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। अंधे के हाथ बटेर लग गई समझो। मुझे दोष मत देना। अगर तुम्हें नहीं मारा तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जुर्माना मैं भर नहीं पाऊंगा। कोई है? बॉस, क्या यहाँ कोई घात लगाकर बैठा है? कैसा घात? बकवास मत करो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। जाओ, उन सबको खत्म कर दो। गया काम से। यह बदतमीज मुझे मरवा कर ही मानेगा। हमला करो। किलर लिस्ट में तीसरे नंबर की नाइट रोज। यह तो हुवाशिया की सबसे बेहतरीन कातिल है। तुमने उसे यहाँ कैसे बुलवा लिया? क्या वह वाकई लिन झेंगगो है? हे भगवान, क्या वह मर गया? सच में घात लगाकर बैठे थे। मैंने कहा था ना, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। यह तो भूत बन गया। बॉस, मैं मरा नहीं हूं, बस खरोंच आई है। भांजे, यह क्या हो रहा है? मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता। अभी बस चेतावनी के लिए गोली चलाई थी। लेकिन अगर तुम लोगों ने फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत की तो फिर मुझे बुरा मत कहना। बॉस, अब क्या करें? क्या हमला जारी रखें? कैसा हमला? पागल हो क्या? दिख नहीं रहा कि स्नाइपर बैठा है? जल्दी भागो यहां से। वे चले गए। क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? पीछा क्या करना, जल्दी भागो। नहीं, उसे भागने नहीं दे सकते। भांजे, तुम भाग क्यों रहे हो? क्या स्नाइपर हमारी मदद नहीं कर रहा? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वह गोली मेरे लिए थी। अच्छा हुआ उसका निशाना चूक गया। तुम घायल हो गए हो। मैं तुम्हें वापस छोड़कर डॉक्टर को बुलाता हूं। मैं उसे नहीं जानता। उसे मार डालो, पर मुझे मत मारना। क्या तुम मुझे फंसाना चाहते हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे बाप रे, दीदी, कमीने। ओह दीदी, तुमने तो हद कर दी। एक हत्यारे के रूप में आ गए। आखिर तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? शायद कोई है, डिंग हाओनान नाम का आदमी। मैं तो मना करने वाला था, लेकिन जब यहाँ आया तो पहले ही दस्तखत कर चुका था। अब उस अनुबंध को तोड़ने का जुर्माना मैं भर भी नहीं सकता। छोटे, तुम किसकी बात कर रहे हो? डिंग हाओनान? मामा जी, क्या आप उसे जानते हैं? वह कुल्हाड़ी गिरोह का दूसरा सबसे बड़ा नेता है। जब से लिन झेंगगुओ के मरने की खबर आई है, कुल्हाड़ी गिरोह ऊपर से तो फेंग शूटिंग के हाथों में है, लेकिन असल में इसकी कमान डिंग हाओनान ने अपने हाथ में ले ली है। यह डिंग हाओनान इतना शातिर कैसे हो गया? सुना है उसके पीछे किसी बड़े अधिकारी का हाथ है। अधिकारी? अगर ऐसा है तो इस दौर में उसकी पहुंच आसमान छू रही होगी। हमें उसे हराने का कोई तरीका सोचना होगा। मामा जी, चलिए पहले वापस चलते हैं। वैसे मेरे जुर्माने का क्या होगा? अरे, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। कितना जुर्माना है? तुम्हारा मामा भर देगा। 30,000 नकद। तो मामा जी ही भरेंगे, मैं नहीं। शुक्रिया मामा जी। हमेशा चोट मुझे ही क्यों लगती है? क्या हुआ? नाइट रोज नाकाम रही। नहीं, कोई बात नहीं। अगली बार बस एक इशारा कर देना। सोचा नहीं था कि नाइट रोज भी फेल हो जाएगी। क्या वह वाकई लिन झेंगगुओ है? हाओनान भाई, मैंने पता लगा लिया है। यह लड़का बिल्कुल भी लिन झेंगगुओ नहीं है। यह तो बस एक रिक्शा चलाने वाला है। उसके बगल में जो है वह उसका 10 साल पुराना दोस्त है, वांग शुई। हालांकि तस्वीर में चेहरा साफ नहीं दिख रहा। बहुत बढ़िया।
जाओ और उस आदमी को ढूंढ निकालो। कल उत्तराधिकार समारोह में मैं खुद उसका पर्दाफाश करूंगा कि वह नकली लिन झेंगगुओ है। जी। और सुनो, यह खत अधिकारी को दे देना। उसमें लिख देना कि कुल्हाड़ी गिरोह का मुखिया लिन झेंगगुओ घोर अपराधी है। मैं और वह दोनों ही वांगदा शुआई के काम के लिए हैं। तुम जानते हो क्या करना है। जी। कल के बाद, चाहे मैं उसका पर्दाफाश कर पाऊं या नहीं, कल के बाद पूरा कुल्हाड़ी गिरोह मेरा होगा। तुम्हारी औरत भी। मामा जी, सोचा नहीं था कि आप जैसे तीसरे नेता के जेब में इतना पैसा होगा। मैं अभी यहाँ आया ही था कि मजे करने का मौका मिला और आपने सारा पैसा उड़ा दिया। ठीक है मामा जी, जल्दी जाकर सो जाइए। उठो उठो उठो। मामा जी, मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं? क्या बस थोड़े से पैसे ही तो खर्च हुए हैं? इतने कंजूस क्यों हो? यह मेरा कमरा है। तुम्हारा कमरा वह उस तरफ है। क्या यह फेंग शूटिंग का कमरा नहीं है? हाँ। तुम मुझे वहां भेज रहे हो? हाँ। क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? और क्या? अगर अपनी पत्नी के साथ नहीं सोओगे तो कहां सोओगे? नहीं, तुम जल्दी जाओ। तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत है, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। और सुनो, अगर तुम वहां नहीं गए तो उसे तुम पर और शक होगा। तो फिर मैं सच में जा रहा हूं। हम अरे मामा जी, मामा जी। भाभी, मैं पहले आपके लिए कपड़े ले आता हूं। साफ साफ बताओ, क्या बात है? क्या पत्नी कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही? तुम क्या करने वाले हो? बेशक, अपनी पत्नी को काबू में करने के लिए। अरे बाप रे, वाह, क्या वह वाकई लिन झेंगगुओ है? हे भगवान, फेंग शूटिंग का कमरा कितना शानदार है। यह बेडरूम कितना आलीशान है। वापस आ गए। मैं बस बेडरूम के बारे में सोच रहा था। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इधर आओ और मेरी पीठ मल दो। अरे यह इतनी देर क्यों कर रहे हो? धत तेरे की। चलो, आ ही गया हूं तो कर देता हूं। तुम्हारे हाथ पहले से बेहतर हैं। लेकिन तुम्हारे हाथ इतने खुरदरे क्यों हैं? नहीं, रुको। तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? मैं तो बस अपने कमरे में सोने जा रहा था। फिर गलत रास्ते पर आ गया। मुड़ जाओ। क्या तुम ठीक हो गए? मैं मुड़ने वाला हूं। तुम क्या कर रहे हो? लिन झेंगगुओ कभी भी मेरे कमरे में नहीं आता और न ही वह तुम्हारी तरह मुझे घूरता है। सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? गियाओ, क्या असली लिन झेंगगुओ का काम तमाम हो गया? मामा जी, तुमने तो मुझे मरवा ही दिया था। जाने दो, अब जो होगा देखा जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? सुबह नहीं बताया था क्या? पत्नी को काबू में करना है। तुम अपने ही पति की हत्या करना चाहती हो। मुझे छूने की कोशिश की तो फिर कल पद ग्रहण समारोह में अपनी जगह बचा लेना। तब तक तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो। ठीक है, तुम बस मेरा इंतजार करो। मैं तो बस एक बड़े आदमी का आदमी बनना चाहता हूँ। एक मामूली कुल्हाड़ी गिरोह का मुखिया। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। कितने नादान हो। हद हो गई है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत गुंडों और इन छोटे मोटे बदमाशों से है जो कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं। कुल्हाड़ी गिरोह का यह तथाकथित बड़ा भाई आखिर कितने सिर है इसके पास जो मेरे हाथों से बचने की कोशिश कर रहा है? मेरे लिए सारी बंदूकें ले आओ। कुल्हाड़ी गिरोह के अड्डे पर चलो। उस लड़के को खत्म करना है। जी, छोटा जो। यह गिरोह का मुखिया काफी नैतिक मूल्यों वाला लगता है। मुझे पसंद आया।
चूंकि लिन झेंगगुओ सुरक्षित वापस आ गया है, तो कुल्हाड़ी गिरोह के मुखिया का पद स्वाभाविक रूप से रुको। हाओनान, तुम्हारे पास और क्या कहने को है? वह असल में लिन झेंगगुओ नहीं है, वह नकली है। गया, मेरे भांजे का राज तो नहीं खुल गया क्या? नकली? डिंग हाओनान, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। डिंग हाओनान, तुम कह रहे हो मैं नकली हूं, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सब लोग ध्यान से देखो, यह बिल्कुल भी लिन झेंगगुओ नहीं है, यह तो बस एक रिक्शा खींचने वाला है। रिक्शा खींचने वाला? इतनी शक्ल कैसे मिल सकती है बड़े भाई से? सिर्फ शक्ल मिलने से क्या होता है? कुल्हाड़ी गिरोह के मुखिया का ढोंग रचा है, इसका मरना तय है। हाओनान, क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। क्या वह वाकई नकली लिन झेंगगुओ है? मुखिया का ढोंग रचना मौत की सजा है। कोई है, इस ढोंगी को पकड़ लो। नो, नहीं, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। अगर मैं बस ऐसे ही अपने भांजे को मरते हुए देखता रहा, तो बाद में उसके माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर और कोई चारा न हो, तो मैं कह दूंगा कि यह मेरी योजना थी। देखते हैं उसे बचा पाता हूं या नहीं। रुको, क्या हंस रहे हो? मैं क्यों हंस रहा हूं? मैं तुम्हारी अज्ञानता पर हंस रहा हूं। डिंग हाओनान, मैं आप सभी बुजुर्गों पर हंस रहा हूं, जो बिना सबूत के अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं। मैं कुल्हाड़ी गिरोह के सदस्यों पर हंस रहा हूं, जो अपने ही मुखिया के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। क्या बीते दिनों में मैंने तुम्हें यही सिखाया था? या क्या यह वाकई मेरा भांजा है? अगर यह असली लिन झेंगगुओ होता, तो शायद उस पल जब गिरोह के सदस्य हमला करते, तो उनका हाथ टूट चुका होता। लेकिन अब चाहे वह असली हो या नकली, हम किसी भी हाल में डिंग हाओनान को मुखिया नहीं बनने दे सकते। मैडम, मैंने जो कहा वह सही है। हम उसने भी यकीन कर लिया, तो फिर कुल्हाड़ी गिरोह को संभालना बाकी लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। क्या हमने वाकई झेंगगुओ को गलत समझ लिया? बड़े भाई वांग शुई ने ढूंढ निकाला। यह तस्वीर, यह तो बस मेरा खाली समय बिताने का एक शौक है और कुछ नहीं। हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ। बड़े भाई को रिक्शा चलाने का वाकई शौक है। और तुम, डिंग हाओनान, तुमने कहीं से एक फोटो उठाकर बवाल खड़ा कर दिया, मेरे गिरोह के मुखिया को बदनाम करने के लिए। क्या तुम मेरी जगह लेना चाहते हो? उस रिक्शा चलाने वाले के तुम वाकई में जब तक मौत सामने न आए, तुम मानने वाले नहीं। उसे अंदर ले आओ। एमटी, यह तस्वीर वाला दूसरा व्यक्ति है। क्या गड़बड़ हो गई? मैंने सब कुछ सोचा था, पर यह नहीं सोचा था कि कोई असली इंसान को पहचान लेगा। बुरा हुआ अगर उसकी पहचान सच में खुल गई, तो कुल्हाड़ी गिरोह शायद पूरी तरह से डिंग हाओनान के हाथों तबाह हो जाएगा। क्यों न आर पार की लड़ाई लड़ी जाए उस रिक्शा चलाने वाले के। इस बार देखता हूँ तुम कैसे बचते हो। सिर उठाओ, साफ साफ देखो। यह आदमी आखिर है कौन? कुल्हाड़ी गिरोह के नियम बेगुनाहों को नहीं मारते, कमजोरों पर जुल्म नहीं करते। क्या तुम भूल गए? तुम चाहे जो भी हो, मैं किसी बेगुनाह को अपनी जगह मरने नहीं दे सकता। तुम हो, बताओ उसकी असली पहचान आखिर है क्या? गूंगा बनने का नाटक मत करो। आ है आबा, आबा, आ मी एम के एम। क्या तुम सच में गूंगे हो? मैं पूछता हूँ,
वह कौन है? यह क्या यहाँ झेंग नहीं है? क्या वह बड़े जीजाजी नहीं है? वह यहाँ क्या कर रहे हैं? और डिंग हाओनान के आदमी कैसे बन गए? अगर वह गूंगा है तो लिखकर बताओ। लिखना तो आता होगा, है ना? आबा, आबा। क्या मतलब? वह कह रहा है कि उसे लिखना नहीं आता। तुम गूंगे की बातें भी समझ लेते हो। थोड़ा बहुत। क्या यह आदमी तुम्हारे साथ रिक्शा चलाने वाला साथी है? बताओ। आबा, आबा। डिंग हाओनान, मुझे बदनाम करने के लिए तुम एक गूंगे को परेशान कर रहे हो। क्या यह हद नहीं है? लगता है यह पहले से ही इस नकली आदमी के साथ मिले हुए हैं। हिसाब गलत हो गया। समय तो देखो। निरीक्षक भी जल्द ही आ रहे होंगे। निरीक्षक महोदय, बस वही है। डिंग हाओनान के चेहरे को देखो। पक्का कोई गड़बड़ नहीं है। आखिर उसने क्या चाल चली है जो उसे अपने इशारों पर नचा रहा है? डिंग हाओनान, तुम तो कुल्हाड़ी गिरोह के दूसरे सरदार हो। तुमने अपनी कुर्सी पाने के लिए इतनी घटिया चालें चली हैं। इन सालों में तुमने बार बार गिरोह के नियमों को तोड़ा है। अब समय आ गया है कि हिसाब बराबर किया जाए। गिरोह के नियम, गिरोह के नियम। क्या तुम सब सठिया गए हो? कुल्हाड़ी गिरोह। क्या हम लूटपाट नहीं करते? क्या हम कमजोरों को नहीं सताते? तो फिर यह कैसा कुल्हाड़ी गिरोह है? तुम डिंग हाओनान, नियमों का अपमान करना बंद करो। सच बताऊं तो मैं वाकई बगावत करने वाला हूं। कैसा लगा भाभी? क्यों न तुम मेरा साथ दो? हम साथ मिलकर कुल्हाड़ी गिरोह को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। क्या मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें अपनी मौत की जल्दी है क्या? दफा हो जाओ। तुम जैसे नीच इंसान, तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मैंने पहले ही लिन निरीक्षक महोदय से सब तय कर लिया है। अगले जन्म में अपनी मौत का इंतजार करना। तब तक पूरा कुल्हाड़ी गिरोह मेरे हाथों में होगा। जिलीन के निरीक्षक लिन शियानचेंग, तुम उन्हें कैसे बुला सकते हो? निरीक्षक भी कितने अजीब हैं। ऐसे फालतू झगड़ों में पड़ते हैं। मैं तो एक एक को देख लूंगा। ठीक है, यही बात निरीक्षक के सामने उनके मुंह पर कहना। वो आ भी जाए तो मैं गालियां देने से नहीं रुकूंगा। क्या क्या हुआ? तुम लोग क्या कर रहे हो? बंदूकें नीचे रखो। चिल्लाओ मत बुढ़े। वे अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तुम निरीक्षक महोदय आ गए। निरीक्षक महोदय आ गए हैं। तुमने कहा था कि मैं इस समय तुम्हें मार डालूंगा। क्या मुझे कोई इनाम मिलेगा? कैसा निरीक्षक? मेरे हिसाब से तो यह बस एक बदतमीज दुष्टों का साथ देने वाला कमीना है। हे भगवान, देखो तो कौन सा बदतमीज मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहा है। पिताजी, तो तुम ही थे जो मेरी बुराई कर रहे थे। मैं मेरे पिताजी निरीक्षक बन गए हैं। यह लड़का यहाँ क्या कर रहा है? पिताजी, मुझे पिताजी कहना बंद करो। निरीक्षक महोदय अभी यही है। तुम्हें लगता है दादाजी को बुलाने से भी कुछ होगा? जीजाजी। अरे भाई, अरे भाई।
ये क्या हो रहा है? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? निरीक्षक महोदय, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ किस लिए हूँ। आखिर ये सब क्या है? कुल्हाड़ी गिरोह के मुखिया लिन झेंगगो को गिरफ्तार करो। क्या मैंने तुम्हें मेरी तरफ से बोलने के लिए कहा था? अभी तो तुम बड़े हीरो बन रहे थे ना। अब देखो, निरीक्षक महोदय खुद यहाँ आ गए हैं। देखते हैं आज तुम कैसे बचते हो और क्या करना चाहते हो। मैंने कहा ना कि उसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। मैं एक निरीक्षक हूँ, मुझे तुम्हारे आदेशों की जरूरत नहीं है। आज लिन शियानशेंग कुछ अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? भले ही आप निरीक्षक महोदय हों, गिरफ्तारी के लिए सबूत चाहिए होते हैं। सबूत तो चाहिए ही, किसी को पकड़ने के लिए सबूत की जरूरत होती है। हाँ, इस लड़के की किस्मत तो देखो, एक लड़की भी इसकी रक्षा कर रही है। सही कहा, मुझे गिरफ्तार करना है तो सबूत दिखाओ। हाँ, सबूत कहाँ है? इधर आओ। क्या हमारे पास कोई सबूत नहीं है? कुल्हाड़ी गिरोह के अपराधों का सबूत क्या वापस जाकर ले आऊं? मेरे पास है। क्या सच में है? हाँ, है। अरे वाह, ये रहा। महोदय, ये तस्वीरें लिन झेंगगो को दोषी साबित करने के लिए काफी हैं। अरे महोदय, हाँ बिल्कुल है। मैंने पहले कभी ऐसे बुरे काम नहीं किए। ये तस्वीरें डिंग हाओनान ने मुझे फंसाने के लिए खिंचवाई हैं। इन्हें सबूत नहीं माना जा सकता। अरे सुनो सुनो सुनो, भाभी, खाना तो कहीं भी खा सकते हो, पर बात सोच समझकर बोलनी चाहिए। तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें फंसाया है, तो फिर इन तस्वीरों में मेरी एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? और सुनो, ये तस्वीरें मैंने खुद निरीक्षक महोदय को दी थी। मैं खुद को मुसीबत में क्यों डालूंगा? ये सब आखिरकार कुल्हाड़ी गिरोह के मुखिया को क्या सजा मिलेगी? निरीक्षक महोदय, बंदूकें 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 छीन लो। अगर हम झेंगगो की रक्षा करना चाहते हैं तो पूरे कुल्हाड़ी गिरोह को खतरा हो सकता है। सही कहा, ये गिरोह की बात है। गिरोह का अस्तित्व दांव पर है। हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। अब तमाशा शुरू होगा, मेरे भांजे। लेकिन निरीक्षक महोदय, अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि वे दोनों क्या नाटक करते हैं। निरीक्षक महोदय, मेरा सुझाव है कि लिन झेंगगो को तुरंत गिरफ्तार करें, ताकि वह लोगों को और नुकसान न पहुंचा सके। निरीक्षक महोदय, आप उसे ले जा सकते हैं, लेकिन कुल्हाड़ी गिरोह के बाकी लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये बूढ़ा आदमी हवा का रुख देख कर चलता है। जब अच्छे काम की बात आती है तो तुमने मेरे बेटे के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। सारी मुसीबतें मेरे बेटे के सिर पर आ गई है। शर्म नहीं आती क्या? ठीक है, यही करेंगे। शाओ कुई, अरे यह क्या हो रहा है? इन तीनों से जुड़े सभी लोगों को वापस ले आओ। निरीक्षक महोदय, अबा अबा। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो बस वापस आकर अपना काम पूरा करने का इंतजार कर रहा हूँ। यह कैसा समय आ गया है, अभी भी मजाक सूझ रहा है। सुनो बेटा, तुम बस अंदर जाने ही वाले हो, लेकिन यह तियानजी जेल है। जो भी अंदर जाता है कोई भी सही सलामत बाहर नहीं आ पाता। अगर तुम सुरक्षित बाहर आ गए तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें दादाजी कहूंगा। ओह, तब तो तुम्हें अपने कान अच्छे से साफ कर लेने चाहिए। मुझे डर है कि कहीं मेरी आवाज कम ना पड़ जाए। तुम जल्दी चलो, आखिरी खाना खाने का समय हो गया है। इतना ड्रामा कहां से लाते हो? मेरा इंतजार करना। अबा अबा, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। तुम सब बाहर जाओ। इन लोगों से मैं खुद पूछताछ करूंगा। जी, निरीक्षक महोदय खुद पूछताछ करेंगे। इन लोगों की तो शामत आ गई। अरे पानी की कुछ बाल्टियां और ले आओ, वरना बाद में यहाँ का खून साफ करना मुश्किल होगा।
बेटा तुम तो कमाल के निकले, यहाँ आते ही पत्नी भी मिल गई। अरे क्या अभी तक उस लड़की के साथ कुछ हुआ या नहीं? पिताजी क्या आप जल्द ही दादा बनने वाले हैं? कोई गंभीरता ही नहीं है, मेरा और उसका वैसा रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। और सुनो, हमारा मुख्य मिशन यह सोचना है कि मुझे बड़ा आदमी कैसे बनाया जाए। हम 100 करोड़ लेकर वापस अपनी दुनिया में जाकर ऐश करेंगे। 100 करोड़, हाँ हाँ हाँ। हे भगवान, इसके लिए तो मुझे कितनी बार पैर धोने पड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। बड़ा आदमी बनना। अबा अबा। मौसा जी, मौसा जी, अब तुम बोल सकते हो, नाटक करने की जरूरत नहीं है। पर सच कहूं तो मौसा जी, आपकी एक्टिंग तो लाजवाब है। अगर मैं आपको इतने सालों से नहीं जानता होता तो मुझे सच में लगता कि आप गूंगे हैं। अरे आह आह आह। अरे अरे, हे भगवान, मौसा जी, कहीं आप सच में गूंगे तो नहीं बन गए क्या? हे भगवान, यह तो बहुत बुरा हुआ। पर तुम चिंता मत करो मौसा जी, जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा और हम वापस अपनी दुनिया में लौटेंगे तो मैं तुम्हारी पूरी भरपाई कर दूंगा। ओह ओह ओह। लेकिन बेटा, बड़ा आदमी बनना इतना आसान काम नहीं है। तुम्हारे पिता, मैं एक प्रांत का निरीक्षक हूँ। उस बड़े आदमी के नीचे कई निरीक्षक हैं और उनके पास कितनी सेनाएं हैं तुम जानते हो, 1 लाख से भी ज्यादा है। नहीं, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। तुम बड़े आदमी बन गए हो, मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। यह तो चुटकियों का काम है। छोड़ो भी, उल्टी गंगा बहा रहे हो। तुम तो पिता का नाम रोशन कर रहे हो। तुम कह रहे थे कि हम सब मिलेंगे। तुम्हारी माँ का भी कुछ पता नहीं है। मैंने पूरे हैचिंग को छान मारा पर उनकी कोई खबर नहीं मिली। इंस्पेक्टर साहब, तीनों आंटियां आपका इंतजार करते करते थक गई हैं। वे जेल में आपसे मिलने आई हैं। क्या? इंस्पेक्टर की पत्नी आ गई है। तुम तीनों आंटियां। पिताजी, आपने माँ के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? पिताजी, आपको क्या हो गया है? पतिदेव, पतिदेव, पतिदेव। सुना है आज तुमने 3 लड़कों को पकड़ा है। हम मदद करने आए हैं। इन तीनों को देखकर ही लग रहा है कि ये कोई शरीफ इंसान नहीं है। इनसे सख्ती से पूछताछ करनी होगी। मैंने काफी सारे औजार तैयार रखे हैं। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं माँ के साथ कुछ गलत करूंगा? अरे हाँ हाँ हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? पास मत आओ। यह सब तुम जैसे समाज के कचरे की वजह से है। तुमने लिन का समय बर्बाद किया है। आज तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से। इंस्पेक्टर, आप बहुत दिनों से हमारे कमरे में नहीं आए। तीनों खूबसूरत आंटियां। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम तुमने अभी हमें क्या कहा? दीदी, मेरी प्यारी दीदी। हम लगता है मुझे तुम्हें अच्छे से काबू में करना होगा। अरे अरे आ। लिन झेंगगो, पता नहीं जेल में उसका क्या हाल होगा। कुल्हाड़ी गिरोह बेगुनाहों को नहीं मारता और न ही कमजोरों पर जुल्म करता है। क्या तुम भूल गए? इंस्पेक्टर साहब, बंदूक नीचे रखो। झेंगगो, बाहर निकलो। किसने तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत दी? अगर दोबारा अपनी गंदी हरकतें की तो मैं तुम्हें आज इस दरवाजे से बाहर नहीं जाने दूंगा। इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत है? बड़ी भाभी, लिन झेंगगो अब यहाँ नहीं है। पूरे कुल्हाड़ी गिरोह में अब तुम बची हो। किसी मर्द की जरूरत तो पड़ेगी ही, है ना?
दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। फेंग शुटिंग, तुम अपनी हद पार कर रही हो। लिन झेंगगुओ, एक बार जो जेल के उस हिस्से में चला गया, वह जिंदा वापस नहीं आ सकता। अब पूरा कुल्हाड़ी गिरोह मेरा है। बेहतर होगा कि तुम समझ जाओ। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। लिन झेंगगुओ, क्या तुम वाकई ठीक हो? चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे बाहर निकलकर सब ठीक जो करना है। कमीने इंसान, जेल में मर जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं पूरी तरह थक चुका हूं, बहुत थक गया हूं, बुरी तरह थक गया हूं। जीजा जी, मामा जी, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। एक बार जब मुझे वो 10 करोड़ मिल जाएं, तो मैं पक्का आप लोगों में बांट दूंगा। मुआवजे के तौर पर 1 करोड़। मानना पड़ेगा, तुम लड़के में थोड़ी इंसानियत तो है। अब्बा अब्बा, अरे वो एक और नौसिखिया यहाँ क्या कर रहा है? इसे बाहर निकालो। अरे तीनों देविया, तीनों देविया, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बस हो गया। नहीं, अभी सवाल खत्म नहीं हुए हैं। आज मुझे इन लोगों से पूरी जानकारी निकलवानी ही होगी, तभी काम पूरा होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे ऐसा है, आज रात मैं तुम लोगों के कमरे में सोऊंगा। सच में? लिन, तुम, मुझे लगता है मैं संभाल लूंगा। चलो भी, चलो। ये काफी है। आखिरकार उन तीनों को यहां से भेज दिया। पिताजी, आपको बहुत कष्ट हुआ। अगर इस बात का पता किसी को भी चला, तो मैं उसे गोली मार दूंगा। चिंता मत करो, जीजा जी। हाँ, वफादारी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आ हा हा हा। अरे बस करो, बहुत हो गया। यहाँ अब कोई बाहरी नहीं है। तुम तीनों जल्दी बाहर आ जाओ। नाटक बंद करो और चलो। अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? पिताजी, तुम अभी जिस पद पर हो, वहां से मेरा इस तरह खुलेआम बाहर निकलना न तो तार्किक है और न ही कानूनी। यह तुम्हारे लिए और भी नुकसानदेह होगा। हे भगवान, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। भांजे, तुम क्या कहते हो? हम हमेशा इस जेल में तो नहीं रह सकते। सही कहा। मुझे कुल्हाड़ी गिरोह में जासूस भेजने दो। वो हैचिंग का काउंटी मजिस्ट्रेट है। मैं अभी पकड़ा गया हूँ। वो मुझे छुड़ाने का रास्ता जरूर सोचेगा। ओह, यह सही है। मैं अभी किसी को मजिस्ट्रेट को सूचित करने भेजता हूँ। नहीं नहीं नहीं, यह उचित नहीं होगा। वहां जाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति जीजा जी हैं। हाँ, वो, हाँ, इस दुनिया में वो कभी मेरे साथ रिक्शा चलाया करते थे। जीजा जी, मेरी मदद करें और यह संदेश पहुंचा दें। कोड वर्ड है। जेल एक संवेदनशील जगह है। अजनबियों का प्रवेश वर्जित है। मैं लिन झेंगो से मिलने आया हूँ। बेटी, बेहतर होगा तुम वापस जाओ। मैं बस एक व्यक्ति से मिलने आया हूँ। आधे घंटे में बाहर आ जाऊंगा। तुम्हें अंदर जाने देना ठीक है, लेकिन हमारी जेल के नियम हैं। जो भी अंदर जाएगा, वो अपने साथ कोई हथियार नहीं ले जा सकता। पहले तलाशी लेनी होगी। हाँ, रुको। उसे अंदर जाने दो। अंदर।
यहाँ बंद हैं सब बड़े अपराधी। पता नहीं लिन झेंगगुओ का क्या हाल कर दिया होगा। तुम यहाँ कैसे आई? सोचा नहीं था। जेल में तुम्हारी जिंदगी काफी मजेदार लग रही है। मेरी चिंता तो बेकार ही थी। अरे भाई, तुम्हें नहीं पता क्या? जेल में बैठकर चिकन लेग पीस खाना, इसका मतलब है तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। सब मेरी गलती है कि मैं तुम्हें उत्तराधिकार सभा में बचा न सकी, वरना तुम्हारी हालत ऐसी न होती। तुम जरूर कुछ मुआवजा दोगी, है ना? जल्दी से मुझे मुआवजा दो। क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी इच्छा है? क्या आखिरी इच्छा? मैं तो बस ये कह रहा हूं, तुम औरतें भी ना हद करती हो। जेल तोड़ने की बात तो छोड़ो, कम से कम मुझे थोड़ा सा दिलासा तो दे दो। तो तुम्हें क्या चाहिए? क्या ऊपर वालों से तुम्हारी कोई जान पहचान है? मुझे कोई बड़ा ओहदा दिला दो। बकवास बंद करो। अरे, तुमने पहले कहा था कि अगर मैं उत्तराधिकार सभा में अपनी जगह बचा लूं तो मैं तुमसे कुछ भी करवा सकती हूं। क्या वो वादा अभी भी कायम है? तुम खुद मुसीबत में फंसी हो, ये वादा अगले जन्म के लिए रख लो। चिंता मत करो, कल मैं सुरक्षित बाहर आ जाऊंगा। डिंग हाओनान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो फिर तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हारा पति हूं, भूल गई क्या? अरे बड़े भाई, मैंने आज भाभी को देखा तियानजी जेल में। उन्हें लिन इंस्पेक्टर ने अंदर जाने दिया। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो कोई तरीका ढूंढ रही है लिन झेंगगुओ को बाहर निकालने का? ये शायद आपके लिए अच्छा न हो बड़े भाई। फेंग शुटिंग, मैं तो भले के लिए तुम्हें समझा रहा था, पर तुम हर बात पर मुझसे टकराती हो। लगता है अब मुझे सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। जाओ, ये खत फेंग शुटिंग के कमरे में पहुंचा दो। बड़े भाई, क्या आप चाहते हैं कि इस खत के मुताबिक वो जरूर उस जगह जाए ताकि हम वहां घात लगाकर उसे खत्म कर सकें? अगर गिरोह के किसी और ने देख लिया तो क्या तुम बेवकूफ हो? फेंग शुटिंग लिन झेंगगुओ की मौत की जांच करते हुए नीला ड्रैगन गिरोह के हमले का शिकार हो गई और दुर्भाग्य से मारी गई। समझे? जी, समझ गया। मां शुटिंग, फेंग शुटिंग, सब तुम्हारी ही गलती है। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। क्या मेरे मामाजी का दिया हुआ यह गुप्त संकेत सही है? थोड़ी देर में मुझे गूंगा बनना है। यह गुप्त संकेत कैसे देना है? कौन है? अबा। गूंगा, क्या करने आए हो? अबा। मर। एक गूंगा भी आकर हमें चुनौती दे रहा है। इसे पकड़ो और अच्छे से पूछताछ करो। इसे किसने भेजा है? हमारे काउंटी मजिस्ट्रेट का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? इधर आओ, ले जाओ इसे। अबा। मैंने अपने आदमियों को सब कुछ बता दिया है। जैसे ही मजिस्ट्रेट तुम्हें छुड़ाने आएंगे, मैं तुम्हें तुरंत रिहा कर दूंगा। आओ, यह आयातित चॉकलेट है। यह लिकर फिल्ड चॉकलेट है। इसमें शराब क्यों नहीं है? अरे, मैंने तो खा ली। ओह, बेटा, क्या हुआ? अरे, क्या हो गया? कुछ नहीं। अगली बार ऐसी घिनौनी चीज मत खिलाना। हे भगवान, तुम मुझसे नफरत करने लगे। सुनो बेटा, वो जो सुंदर लड़की तुमसे मिलने आई थी, तुम दोनों ने क्या किया?
बस बातें कर रहे थे। हे भगवान, सिर्फ बातें। और क्या? अरे यार, इतने सालों से तुम अकेले हो। तुम्हारी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सिखाया। क्या मतलब? थाली में परोसा हुआ खाना खाना भी नहीं आता तुम्हें? अरे बस भी करो, ज्यादा बकवास मत करो। इतनी उम्र हो गई फिर भी कोई गंभीरता नहीं है। अगर तुमने मुझे और नीचा दिखाया तो जब मैं माँ से मिलूंगा मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और फिर तुम सीधे हो जाओगे। क्या मुझे उनसे डरना चाहिए? भूमि, यह लिन झेंगवो का लाइटर है। क्या वह अभी भी जीवित है? सुना है हाल ही में कुल्हाड़ी गिरोह के बड़े भाई लिन झेंगवो के साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी तो चचेरा भाई और उसके मामा जी घर पर नहीं है। क्या क्या यह खबर सच है? भाभी, क्या इस पत्र में कोई चाल तो नहीं है? लिन झेंगवो ने मुझ पर उपकार किया है और अब वह लापता है। चाहे यह पत्र सच हो या झूठ, मुझे कल जाना ही होगा। शहर के पश्चिम में स्थित उस पुराने गोदाम को देखना होगा। लिन झेंगवो, क्या यह चचेरे भाई का नाम नहीं है? क्या वाकई छोटे भाई के साथ कुछ बुरा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तुरंत किसी को भेजकर जांच करवानी होगी। अजीब है, इतनी देर हो गई, इतने समय से अभी तक मुझे लेने कोई क्यों नहीं आया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? बोलो। अबा, 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 यह आदमी, इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? साहब, यह लड़का बहुत जिद्दी है। आधा घंटा हो गया है, एक शब्द भी नहीं बोला। चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं पक्का इसका मुंह खुलवा दूंगा। अभी मैं इसे थोड़ा सबक सिखाता हूँ। गुरुजी, क्या यह गूंगा नहीं है? आप इसे बोलने को कह रहे हैं? यह तो बोल ही नहीं पाएगा। सही कहा, गूंगा भला कैसे बोल सकता है? कागज कलम लाओ। यह किस देश की भाषा है? पहले क्यों नहीं बताया? मेरे साथ चलो, इसे ले जाना है। वापस जाने के बाद पक्का। चाचा जी। अरे माँ, किंगलान, तुम भी यहाँ आ गई। ओह, इतने सालों में कितनी बड़ी हो गई हो। चाचा जी, क्या आपने मेरे भाई को देखा? मैंने किसी से सुना है कि वह मर गया है। क्या बकवास कर रही हो? वह लड़का तो जेल में है, मजे से रह रहा है। सच में? बिल्कुल। तुम ऐसा करो, मुझे अभी काम है। सुनो, इसे जेल ले जाओ, लिन झेंगवो से मिलवा दो। मैं काम निपटा कराता हूँ। जी। अरे भाई साहब मिल गए। दीदी, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें कुल्हाड़ी गिरोह के पास ढूंढने जा रही थी। रास्ते में किसी औरत को लिन झेंगवो के बारे में बात करते सुना। वह बहुत बड़बड़ा रही थी। मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी ना, तुम्हें ढूंढने जा रही थी। तभी रास्ते में चाचा जी मिल गए। चलो, सब ठीक है। मुझे क्या हो सकता है? तुम जिस औरत की बात कर रही हो वह फेंग शूटिंग ही होगी। रुको, तुमने कहा फेंग शूटिंग ने कहा कि मैं मर गया हूँ? उसने और क्या कहा? मैंने दरवाजे पर सुना था। वह शायद किसी गोदाम जा रही है। रास्ते में मुझे डिंग हाओनान के आदमी भी मिले थे। यह खबर पक्का उसी ने फैलाई है। डिंग हाओनान, जरा ध्यान से सोचो, वह कौन सा गोदाम है? शहर के पश्चिम में। शहर के पश्चिम वाला पुराना गोदाम। बुरा हुआ, फेंग शूटिंग खतरे में है। कुल्हाड़ी गिरोह में अब मैं नहीं हूँ। अब सिर्फ फेंग शूटिंग ही उनकी धमकी का जरिया है। डिंग हाओनान ने फेंग शूटिंग को उस गोदाम में बुलाया है। उसकी नीयत पक्का खराब है। आखिर फूफाजी को क्या हुआ? इतनी देर हो गई, आए नहीं। अब क्या करें? मुझे ताला खोलना नहीं आता। पिताजी, आप गूंगे कैसे हो गए? अभी समझाने का समय नहीं है, तुम बाद में पिताजी से पूछ लेना। जीजा जी, क्या काउंटी मजिस्ट्रेट आ गए हैं? दीदी, बस थोड़ी देर में कोई मुझे यहाँ से ले जाएगा। तुम जल्दी जाओ और पिताजी को ढूंढो। पिताजी से कहो कि वे तुरंत लोगों को इकट्ठा करें, शहर के पश्चिम वाले पुराने गोदाम की तरफ।
जल्दी करना बहुत जरूरी है। ठीक है। फेंग शूटिंग, तुम अपना ख्याल रखना, कुछ होना नहीं चाहिए। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। फेंग शूटिंग, सोचा नहीं था कि तुम सच में यहां आने की हिम्मत करोगी, तो ये सब तुम्हारी चाल थी। मैं आ गया। बताओ, लिन झेंगगो की मौत का असली कारण क्या था? ठीक है, सच बता देता हूं। लिन झेंगगो, उसे मैंने ही मारा था। मुझे पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था कि यह तुम ही हो। लिन झेंगगो ने कभी तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया था। तुम जैसे एहसान फरामोश मौत के ही लायक हो। मर जाना चाहिए तुम्हें। डिंग हाओनान, नीच कहीं के। लिन झेंगगो, 2 किलोमीटर दूर वही पुराना गोदाम है। हम अपने आदमियों को अंदर नहीं ले जा सकते, वरना तुम्हारा जासूस वाला भेष शायद सबके सामने आ जाएगा। ऐसा करो, तुम लोग पहले मेरे जीजाजी को वापस ले जाओ, वरना मुझे डर है कि बाद में दीदी को मैं क्या जवाब दूंगा। पता नहीं पिताजी भरोसेमंद है भी या नहीं। अगर वो नहीं आए तो मुझे कोई बैकअप प्लान रखना होगा। हाथ पैर मत मारो भाभी, यह मैंने ब्लैक मार्केट से खास तुम्हारे लिए हे हुआन जहर खरीदा है। इसे पीने के बाद शरीर में ताकत नहीं बचेगी और होश भी खो बैठोगी। तुम चाहे कितनी भी अच्छी फाइटर क्यों न हो, अब कोई फायदा नहीं। इसे पीने के बाद शरीर में ताकत नहीं बचेगी और होश भी खो बैठोगी। तुम चाहे कितनी भी अच्छी फाइटर क्यों न हो, अब कोई फायदा नहीं। डिंग हाओनान, क्या करने की सोच रहे हो? जो जीत गया वही सिकंदर है, हारने वाला तो बस इतिहास बन जाता है। आज तुम मेरे चंगुल में फंसी हो तो अपनी हार मान लो। हालांकि मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, मेरी सेवा करो तो शायद जान बच जाए। डिंग हाओनान, इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुम्हें डर नहीं कि कुल्हाड़ी गिरोह के बुजुर्गों को पता चला तो वे तुम्हें बख्शेंगे नहीं? कुल्हाड़ी गिरोह की भाभी नीला ड्रैगन गिरोह के घात में फंस गई और दुर्भाग्य से मारी गई। कुल्हाड़ी गिरोह अब लावारिस हो जाएगा और फिर सिर्फ मेरा राज होगा। तब मैं तुम्हारी मौत का बदला लेने के नाम पर नीला ड्रैगन गिरोह को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है वो गिरोह के लोग और बुजुर्ग मेरी बात पर यकीन करेंगे? यह कभी मुमकिन नहीं होगा। क्या तुम अभी भी उस नकली इंसान के आने का इंतजार कर रही हो? सपने देखना छोड़ दो। मैं जो करना चाहता हूँ उसे कोई नहीं रोक सकता। चिंता मत करो, कल मैं बाहर निकल आऊंगा। डिंग हाओनान, वह तुम्हें डरा नहीं पाएगा। अगर वह आज सच में बाहर आ गया तो क्या वह मुझे बचाने आएगा? इतनी देर हो चुकी है और तुम अभी भी उस आदमी के बारे में सोच रही हो। आज मैं यही तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। कमीनी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? डिंग हाओनान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन घटिया चालों से मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगी? सपना देखना बंद करो। मरने का बहुत शौक है क्या? ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूँ। उसे छोड़ दो। लिन झेंगगो की आवाज, क्या मुझे कोई भ्रम हो रहा है? फूल दोबारा खिल सकते हैं, इंसान फिर से जवान नहीं हो सकता। फूल दोबारा खिल सकते हैं, इंसान फिर से जवान नहीं हो सकता। इतनी खूबसूरत लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। क्या तुम सच में ठीक हो? बिल्कुल, मैंने कहा था ना, मैं डिंग हाओनान को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। लिन झेंगगो, क्या तुम्हें लिन इंस्पेक्टर ने जेल में नहीं डाला था? अगर मैं यहाँ हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे बेगुनाह रिहा कर दिया गया है और तुम डिंग हाओनान मुझ पर नकली लिन झेंगगो होने का इल्जाम लगा रहे हो और सबूत मिटाने के लिए लोगों को मार रहे हो। मेरी पत्नी का अपहरण किया। ये सारे गुनाह, चाहे कुल्हाड़ी गिरोह के नियम हो या कानून, तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम जैसे मामूली रिक्शा खींचने वाले की इतनी हिम्मत की यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मेरे भाइयों को देखो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हीरो बनना किताबों में लिखे जितना आसान नहीं होता, इसमें खून बहाना पड़ता है। हमला करो। लिन झेंगगो, जल्दी जाओ और गिरोह के बुजुर्गों को खबर करो, इन्हें मैं संभाल लूंगा। खतरा आने पर मर्द का पीछे हटना हमारे यहाँ कभी नहीं देखा गया कि अपनी पत्नी को मुसीबत में छोड़ दिया जाए। चलो चलते हैं।
हम साथ चलेंगे। बॉस, भाइयों को खबर मिल गई है। लिन इंस्पेक्टर अपने आदमियों के साथ शहर के पश्चिमी गोदाम की तरफ आ रहे हैं। लिन इंस्पेक्टर, वह यहाँ क्या करने आ रहे हैं? ओह, मैं समझ गया। तुम जैसे मामूली रिक्शा वाले जेल तोड़कर भागे हो। अब समझे, तुम्हें मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। तुम उस हाई सिक्योरिटी जेल से भाग निकले। मानना पड़ेगा तुम में दम है, लेकिन बाहर आकर तुम शहर से बाहर नहीं भागे, बल्कि यहाँ अपनी मौत को दावत देने आए हो। कितनी हास्यास्पद बात है। क्या तुम सिर्फ मेरे लिए जेल से भागे थे? हाँ। पागल, क्या मेरे लिए जेल तोड़ना सही था? फेंग शूटिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह कचरा ढोने वाली गाड़ी तुम्हें यहाँ से बचा पाएगी? भाइयों, इसे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो। रुको, गलती हो गई। 1 मिनट रुको। तुमने अपने शरीर पर बम बांध रखा है, वरना तुम्हें क्या लगा मैं अकेले यहाँ आने की हिम्मत क्यों करता? लिन झेंगगुओ, जल्दबाजी मत करो, तुम बीच में मत पड़ो। इस आदमी को एक भी आवाज न करने दो। इसे लगता है कि मैं कुल्हाड़ी गिरोह का बड़ा भाई हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मेरे साथ मरना चाहते हो? सिर्फ हम दोनों ही नहीं मरेंगे, वह भी साथ जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि वह भी मर जाए? बकवास बंद करो। जल्दी अपने आदमियों को यहाँ से हटाओ। हमें बाहर जाने दो, वरना अगर मेरा हाथ थोड़ा भी कांपा तो हम सब राख हो जाएंगे। मुझे यकीन नहीं कि तुम सच में इसे फोड़ोगे। हमला करो। जो भी इसे मार गिराएगा, मैं उसे 1000 चांदी के सिक्के इनाम में दूंगा। गड़बड़ हो गई। ये लोग तो जान की बाजी लगाकर पैसे के पीछे पड़े हैं। मैं सच में इसे फोड़ भी नहीं सकता। लिन झेंगगुओ, रुको। लिन झेंगगुओ, हे भगवान, तुम पूरी तरह पागल हो। जल्दी यहाँ से निकलो। बॉस, अब बहुत देर हो चुकी है। आड़ लो। अरे, यह क्या हो रहा है? यह तो पटाखे हैं। हाँ, ये पटाखे हैं। मुझे जाने दो। भागना भी नहीं आता क्या? उन्हें पकड़ो। वे कहाँ गए? वे कहाँ भाग गए? बॉस, वे उस तरफ भागे हैं। पीछा करो। आखिरकार हम सुरक्षित हैं। सावधान रहो, ढील मत दो। तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो। अच्छा हुआ तुमने भांप लिया, वरना हम दोनों पकड़े जाते। अगर वह सच में बम होता तो क्या करते? अरे, मैंने उस वक्त इतना नहीं सोचा था, और वह तो बस एक दिखावा था। शुक्रिया तुम्हारे लिए। यह तो करना ही था, लेकिन अभी सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी काम है। हमें जल्दी वापस जाना होगा। जल्दी करो। डिंग हाओनान के गुनाहों का पर्दाफाश करना है। ओह, कहाँ जाने की सोच रहे हो? मुझे पहले ही पता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तुम लोग वाकई यहीं छिपे थे। डिंग हाओनान, अभी भी वक्त है, वापस मुड़ जाओ। अगर तुम्हारे करतूतों का पता चल गया तो पूरा कुल्हाड़ी गिरोह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। क्या तुम्हें मैं मूर्ख लगता हूँ? तुम लोगों को छोड़ना ही सबसे बड़ा खतरा है। फेंग शूटिंग, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने गलत पक्ष चुना। आज हम सबके बीच का पर्दा उठ ही जाएगा, तो तुम में से कोई भी यहाँ से भागने की सोच भी मत लेना। गया काम से। मेरे पिताजी और बाकी लोग अगर आ भी गए तो भी इस वीरान गोदाम में हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। क्या आज सच में हम फंस गए हैं? मेरे 100 करोड़ का क्या होगा? वे लोग पक्का आसपास ही होंगे। हमें उन्हें अपनी मौजूदगी का संकेत देना होगा। अभी भी मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? ये फटे पुराने पटाखे तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। हमला करो। एक तीर छोड़ो। हजारों सैनिक दौड़ते चले आएंगे। एक तीर छोड़ो। हजारों सैनिक दौड़ते चले आएंगे। अरे, रुको रुको रुको, क्या शोर मचा रखा है? मारना बंद करो। निरीक्षक महोदय, ये तो अपने ही लोग हैं। निरीक्षक लिन, ऐसा क्यों है कि जहाँ भी लिन झेंग वो होता है वहाँ तुम भी पहुंच जाते हो? निरीक्षक महोदय, जेल से भागा हुआ कैदी उस दिशा में गया है।
मेरे बेटे को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी जान बख्श दी, यही बहुत है। डिंग हाओनान, अपनी बकवास बंद करो। झूठ बोल रहे हो। निरीक्षक महोदय, यह तो साफ है कि आप इस भागे हुए कैदी को पकड़ने आए हैं। डिंग हाओनान, तुम्हें बता दूं, लिन झेंगगो को काउंटी मजिस्ट्रेट महोदय ने जमानत पर रिहा कर दिया है और गहन जांच के बाद यह भी साफ हो गया है कि उसने वो अपराध नहीं किए जो तुम बता रहे हो। क्या? मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी? मजिस्ट्रेट? इतने सारे रसूखदार लोग लिन झेंगगो की मदद के लिए क्यों दौड़ पड़े? यह कैसे मुमकिन है? यह लिन झेंगगो तो बस एक मामूली रिक्शा चलाने वाला है। निरीक्षक महोदय, यहाँ पक्का कोई गलतफहमी हुई है। क्या तुम्हें मुझ पर शक है? अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पता नहीं लिन झेंगगो ने आखिर क्या चाल चली है कि उसने सीधे निरीक्षक से संपर्क साध लिया। अभी सीधे टकराना ठीक नहीं होगा, हमें और सोच विचार करना होगा। निरीक्षक महोदय, आपने सही कहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझसे ही गलती हो गई, तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ। जल्दी निकल यहाँ से, हम चलते हैं। अझेंग, सब ठीक है ना? सब ठीक है। निरीक्षक लिन, आखिर आप दोनों का क्या रिश्ता है? आप बार बार उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? आप उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? दरअसल बात यह है कि अझेंग, क्यों न हम उन्हें सच बता दें? तुम लोग कहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अझेंग, यह मेरा बेटा है। ओह अच्छा, बेटा। तो यह तुम्हारा बेटा है। तभी मैं सोचूं कि दोनों की शक्लें इतनी मिलती जुलती क्यों है। हा 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 हा। माँ, अरे ओ नटखट बच्चे, तूने किससे पंगा ले लिया कि सीधे एक निरीक्षक को ही बीच में लाना पड़ा? अब तो मेरी मुसीबत और बढ़ गई है। इस मामले में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मदद कीजिए। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। आप तो बड़ी साहिबा है। मैं साहिबा नहीं हूँ। लेकिन क्या यह साहिबा की हैसियत नहीं है? आप भी तो जानती हैं, अगर वांग दा शुआई को पता चल गया कि मेरा आप जैसा बेटा है तो क्या होगा? वह मुझे गोली मार देंगे। और सुनो, मैंने साहिबा से कहा है कि मैं 25 साल का हूं। मेरा कोई बच्चा नहीं है। क्या? मैं 32 साल का हूं। तो क्या हुआ? मैंने खुद को अच्छे से मेंटेन किया है। माँ, ओह दीदी, हमारे पिताजी तो गुजर गए, अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। क्या साहिबा को गोद नहीं लेना है? मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैं आगे से आपकी पूरी सेवा करूंगा, ठीक है? ठीक है, तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मान लेती हूँ। वक्त आने पर तुम्हारी सिफारिश कर दूंगी। ठीक है, धन्यवाद माँ। लिन झेंगगो, भले ही तुम इंस्पेक्टर के साथ रिश्ते बना लो, पर जिस दिन मैं साहिबा का बेटा बन गया, मैं तुमसे 100 गुना बदला लूंगा, जीना दुश्वार कर दूंगा। बड़ी मौसी? कौन सी बड़ी मौसी? बड़ी मौसा जी भी सच में खाली नहीं बैठते। पर बड़ी मौसा जी, क्या आपको नहीं लगता कि वह इंसान बड़ी मौसी जैसा दिखता है? क्या मैंने गलत देखा? कोई बात नहीं, चलो। ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब तक बड़ी मौसी अपना काम पूरा न कर ले, मैं ये चीजें वापस ले जाना चाहता हूँ। ये सब तो प्राचीन वस्तुएं हैं, क्या हम मालामाल नहीं हो जाएंगे? तुम्हारा यह अंदाज बिल्कुल मेरे घर के लालची बूढ़े वांग जैसा है। सीएस,
अब्बा अब्बा, चेहरा भी वैसा ही है। पता नहीं हम वापस जा पाएंगे या नहीं। अगर अपने बूढ़े वांग से मिल लिया तो तुम्हें एक सिक्का इनाम में दूंगा। ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो? मैं साहिबा की औरत हूँ। बदतमीजी मत करो। मेरी औरत को छेड़ने की हिम्मत की तो जिंदा नहीं बचोगे। छोड़िए साहिबा, शायद उसका इरादा गलत नहीं था। आप जैसी बड़ी हस्ती ऐसे आम आदमी से क्यों उलझ रही हैं? लोग मजाक उड़ाएंगे। साहिबा की सोच वाकई बहुत गहरी है। क्या वह मेरी पत्नी नहीं है? लिन झेंगगो, तुम मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे की? क्या एक्टिंग कुछ ज्यादा ही हो गई? तुम क्या कर रहे हो? शश, काम की बात बाद में करेंगे। अंधेरे में कोई है। ये वेंकियांग का भांजा है, इसमें कोई शक नहीं। आखिरकार बड़ी भाभी को काबू कर ही लिया। मुझे जल्दी से ये बातें पिताजी को बतानी होंगी। वह इंसान चला गया होगा, है ना? ताकि दूसरे जासूसों से बचा जा सके। तुम आज रात मेरे कमरे में सो जाओ। हूँ। मैं आता हूँ। आज दिन में इतना खतरा था, तुमने मुझे बचाने के लिए अकेले जोखिम क्यों उठाया? तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुम्हें बचाया। क्या यह स्वाभाविक नहीं है? तुम्हें पता होना चाहिए यह सब सच नहीं है, लेकिन इसे सच बनाया जा सकता है। बकवास बंद करो। तुम्हारा दिन या तो जेल में बीतता है, या किसी मुसीबत में फंस जाते हो, या फिर अचानक गायब हो जाते हो। कौन सी महिला तुम्हारे साथ रहना चाहेगी? गायब होना। हाँ, मुझे अंततः अपना मिशन पूरा करना है और वास्तविकता में वापस लौटना है। वह एक अच्छी लड़की है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। जब यह सब खत्म हो जाएगा मैं उससे सब कुछ साफ साफ कह दूंगा। तुम कमरे में सो जाओ, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा। फूल दोबारा खिल सकते हैं, पर जवानी दोबारा नहीं आती। इतनी सुंदर लड़की को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लिन झेंगगो, उसने कितनी बार अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया है। आज मैंने जो उससे कहा, क्या वह कुछ ज्यादा ही कठोर था? सो रही है। वह क्या करने वाली है? कहीं वह मुझे मारना तो नहीं चाहती?
क्या यह माफी मांगने का उसका तरीका है? यह डायन मुझे फंसाना चाहती है। कोई मौका नहीं। अगर मैं वास्तविकता में वापस चला गया तो मुझे करोड़ों मिलेंगे। पता नहीं कितनी महिलाएं मेरा इंतजार कर रही होंगी। हम्फ। बेटा युआन, थोड़ा खुश हो जाओ। पिताजी, अरे तुम्हें नहीं पता। क्या हुआ? क्या हुआ मौसा जी? अब्बा, अब्बा, क्या तुम रिक्शा चलाने नहीं गए थे? क्या हुआ? क्या किसी ने पैसे नहीं दिए? चलो मैं तुम्हें सहारा देने चलता हूँ। जब मैं गाड़ी चलाता था तो मुझे सबसे ज्यादा नफरत ऐसे दबंग सवारी से होती थी। हे भगवान, मेरे परिवार को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? आओ मुझे बताओ, वह कौन है? यह वह नहीं है, यह तो कर्तव्य है। समझ नहीं आया क्या? मौसा जी, जल्दबाजी मत करो, तुम पहले लिख लो। मैंने तुम्हारी मौसी को देखा। नरम। अच्छी बात है। तुमने मौसी को देखा। क्या यह अच्छी बात नहीं है? रो मत। मैंने उसे वहां देखा। साहब की गोद में नखरे दिखा रही थी। वह साहब की प्रेमिका है। आदमी को रो लेने दो। यह कोई अपराध नहीं है। सबसे मजबूत इंसान को भी थकने का हक है। मौसा जी, तुम थोड़ा आराम करो। यह बाहरी दुनिया बहुत उथल पुथल भरी है। मौसी, वह मजबूरी भी कोई चीज होती है। हाँ बिल्कुल। वह तो लोगों के साथ घुल मिल रही है। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, सब ठीक है। एक बार जब लिन वो वांगदा शुआई बन जाएंगे तो पक्का तुम्हारी सारी भड़ास निकाल देंगे। सही है जीजाजी, तुम चिंता मत करो। मेरी बड़ी बहन, वह वैसी इंसान बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल। लिन झेंगगो, मैंने हाल ही में सुना है कि वांगदा शुआई की तबीयत ठीक नहीं है और वह एक दत्तक पुत्र गोद लेना चाहते हैं ताकि अपनी गद्दी सौंप सके। यह तो बहुत अच्छा मौका है। जी, क्या सच में? आज वांगदा शुआई दत्तक पुत्र गोद लेने वाले हैं। अगर वांगदा शुआई ने गोद ले लिया तो भविष्य में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रहेगी। वांगदा शुआई के लौटते ही दत्तक पुत्र की घोषणा होगी। यह तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लिन झेंगगुओ के पिता, जरा सोचिए, एक बार लिन झेंगगुओ वांगदा शुआई बन गए तो हम पैसे लेकर निकल सकते हैं। अगर मैं सच में वांगदा शुआई का दत्तक पुत्र बन गया तो वह डिंग हाओनान फिर कभी सिर नहीं उठा पाएगा। कुल्हाड़ी गिरोह के भाई भी सेना में शामिल होकर अपना नाम बना पाएंगे, देश के काम आएंगे। क्या तुम्हें भरोसा है? अरे, क्या तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है? यह रिक्शा चलाने वाला क्या करना चाहता है? वांगदा शुआई का दत्तक पुत्र बनना। लगता है वह हमारे नियंत्रण से बाहर होना चाहता है। हमें कोई मौका ढूंढकर उसे रास्ते से हटाना होगा। जरूरत नहीं है। वांगदा शुआई का दत्तक पुत्र बनना इतना आसान नहीं है। आप सभी जानते हैं, ओह, मैं आज एक दत्तक पुत्र गोद लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब समझ लें, जो मेरा दत्तक पुत्र बनना चाहता है उसे युद्ध के मैदान में जाना होगा। क्या लड़ाई लड़ने के लिए? क्या इसमें जान का खतरा नहीं है? युद्ध के मैदान में जाना है तो जाएंगे। बस वांगदा शुआई की जगह मिल जाए तो सिस्टम मुझे वापस नहीं भेज देगा। मैंने तो सुना है हाल ही में मोर्चे पर यामामोटो सेनिन की सेना से बुरी तरह हार रहे हैं। अब युद्ध के मैदान में जाना, क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? क्या पता कुछ दिन सुख भोगने से पहले ही दुश्मन के हाथों मारे जाएं। वांगदा शुआई, मैं आपका दत्तक पुत्र बनना चाहता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। इस लड़के में हिम्मत है, यह जानते हुए भी कि दत्तक पुत्र बनने पर यामामोटो सेनिन के खिलाफ लड़ना होगा। फिर भी इसने बिना डरे फैसला लिया। जी हाँ, हमारे देश में कभी भी ऐसे बहादुर नौजवानों की कमी नहीं रही। युद्ध के मैदान में जाना, पहले तो कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। कोई बात नहीं, युद्ध के मैदान में जाने के बाद तो मैं वांगदा शुआई का दत्तक पुत्र हूँ। मैं पीछे छिप सकता हूँ
कोई खतरा नहीं होगा। डिंग हाओनान, वह हर जगह क्यों है? लिन झेंगगुओ, मेरे वांग दा शुआई के महल में कदम रखने का इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। इस बार मेरे पीछे जरूर कुछ ना कुछ बात है। माँ, वांग दा शुआई क्या सवाल पूछेंगे? मुझे माँ कहने की हिम्मत कैसे हुई? यहां से दफा हो जाओ। गलती हो गई दीदी। यह दत्तक पुत्र बनने का सवाल होगा। अभी मैं वांग दा शुआई के सामने तुम्हारी थोड़ी तारीफ कर दूंगा। तुम सब मेरे दत्तक पुत्र बनना चाहते हो? जी हाँ वांग दा शुआई। ठीक है, अब मैं तुम लोगों का एक इम्तिहान लूंगा, देखते हैं तुम में कितना दम है मेरे दत्तक पुत्र बनने का। ओह, यह तो यह वांग दा शुआई इतना क्रूर क्यों है? यह रिक्शा चलाने वाला कैसा है? जरा भी नहीं डरता। मैं भी पीछे नहीं हट सकता। यह बस गर्म पानी ही तो है। ओह, 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 आ, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं हटे? क्योंकि डर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? नहीं लगा, बस नहीं लगा। अझेंग कब से इतना बहादुर हो गया? शायद वह हमेशा से ऐसा ही था। इतनी तेज गोली चलाई, कौन प्रतिक्रिया दे पाता? मैं तो डर के मारे कांप गया था। शुक्र है कि बच गए। सच में बहादुर हो, शाबाश बेटे। जमीन पर यह क्या है? कहीं डर के मारे पेशाब तो नहीं कर दिया? बकवास मत करो, यह तो साफ अभी अभी गिराई गई चाय है। जमीन पर गिर गई, यह तो जल भी सकती है। ठीक है, कल दूसरा मुकाबला होगा मार्शल आर्ट्स का। तुम लोग जाकर तैयारी करो। 1 मिनट वांग दा शुआई, मेरे बगल में खड़ा यह व्यक्ति कुल्हाड़ी गिरोह का मुखिया है। एक अपराधी गिरोह के रूप में वह आपका दत्तक पुत्र कैसे बन सकता है? और तो और आपके महल के सभी लोग जानते हैं आपकी छोटी मौसी को उसके दोस्तों ने परेशान किया था। कुल्हाड़ी गिरोह, लिन झेंगगुओ, वांग दा शुआई। यह लड़का सच में उसे मारना चाहता है। सही कहा वांग दा शुआई, यह आदमी जेंग जेंग। अरे, अच्छा हुआ बड़ी मौसी ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया, वरना यहाँ कुछ गलत हो जाता। साहब, मेरा और इस लड़के का कोई लेना देना नहीं है। कुछ नहीं। तुमने उसे क्यों मारा? आखिर मेरी माँ जो है, कहाँ था ना? पिट गए ना? कहाँ था ना? ज्यादा मत इतराओ। माँ, क्या माँ? अभी तक तुम्हें अपना बेटा नहीं माना है? साहब, मुझे बस यह आदमी पसंद नहीं है। हाथ खुजला रहे थे। बकवास बंद करो, यह देश का मामला है, यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। नीचे जाओ। मैंने सुना है कुल्हाड़ी गिरोह के मुखिया लिन झेंगगुओ ने गिरोह के नियम बनाए हैं, कभी कमजोरों पर जुल्म नहीं करना, कभी बेगुनाहों को चोट नहीं पहुंचाना और कभी कोई बुरा काम नहीं करना। तुम मेरे बेटे बनने के काबिल हो।
तुम लोग नीचे जाओ और अच्छी तरह तैयारी करो, कल मुकाबला जारी रहेगा। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। वह साहब है, अगर इस वक्त ऊपर गए तो हम पूरे परिवार की जान चली जाएगी। सही कहा। तुम जरा सोचो तो, कम से कम तुम्हारी पत्नी ने साहब के साथ बच्चे तो पैदा नहीं किए हैं। उधर जाओ, अगर ढंग से बात नहीं कर सकते तो चुप रहो। ठीक है, ठीक है, अब बहस मत करो, जल्दी चलो, कल फिर मुकाबला है। कल के मुकाबले के लिए क्या तुम्हें भरोसा है? तुम चिंता मत करो, मैं कुल्हाड़ी गिरोह का मुखिया हूँ। क्या मुझे डर लगेगा? डिंग हाओनान वह छोटा सा कीड़ा। सुरक्षा के लिए मैं कुल्हाड़ी गिरोह में तुम्हारे लिए एक विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करूंगा। जब तुम खाली हो जाओ तो मुझे ढूंढने आना। हम चिंता मत करो बेटा, यह बहू बहुत अच्छी है। हाँ 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 हाँ, लिन झेंगगुओ की ताकत तो दूर दूर तक मशहूर है, फिर भी वह मुझे ट्रेनिंग देना चाहती है, कहीं मेरी पोल न खुल जाए। लिन झेंगगुओ, मेरे पास आओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो भला? निरीक्षक साहब, आप भी यहाँ हैं। हम लिन झेंगगुओ को ढूंढ रहे हैं, कुछ काम निपटाना है। क्या आपके पास समय होगा? हाँ, क्या बात है? क्या तुम बस यह चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इस जिले को नियंत्रित करूं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? सब जानते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है। जल्द ही युद्ध के मैदान में जाना होगा। निरीक्षक और साहब के जाते ही तुम लोग मेरा इस्तेमाल करोगे। लिन झेंगगुओ की पहचान, मुझे नियंत्रित करो, मुझे धमकाओ और फिर पूरे कुल्हाड़ी गिरोह पर कब्जा कर लो। सुरक्षा शुल्क वसूलना, जब ऊपर से जांच आए तो बस एक सफाई अभियान चला दो। ओह, नाम और पैसा दोनों मिल गए। उसे कैसे पता चला हमारी योजना के बारे में? निरीक्षक महोदय, इस पर भरोसा मत करो, यह मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। मुंह बंद रखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा? निरीक्षक महोदय, तुम उसकी बकवास मत सुनो। कुल्हाड़ी गिरोह खुद एक अपराधी गिरोह है। यह लिन झेंगगुओ भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। कुल्हाड़ी गिरोह अच्छा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो कुल्हाड़ी गिरोह इतने नियम न मानता। तुम डिंग हाओनान के साथ मिलकर लिन झेंगगुओ को मारने की साजिश रच रहे हो और फिर मुझे, इस नकली इंसान को, आगे कर दोगे ताकि मुझे नियंत्रित कर सको। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अब तुम्हारे साथ यह खेल नहीं खेलूंगा। यह मेरे पिता है। मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। निरीक्षक महोदय, जान बख्श दे, अभी गोली मत चलाओ। तुम लोग अभी यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते? अरे बेटा, तुमने मुझे गोली क्यों नहीं चलाने दी? इन दो भ्रष्ट अधिकारियों को खत्म कर देते। पिताजी, अभी हम काउंटी शहर में हैं। अगर किसी को पता चल गया कि तुमने काउंटी मजिस्ट्रेट को मार दिया है तो शहर के लोग जरूर विरोध करेंगे। आखिरकार वांग दा शुआई सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं, तो अब क्या करें? क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे? यह गणतंत्र का दौर है, गणतंत्र में भी सबूत मायने रखते हैं। उन्हें गवाह के तौर पर रहने दो। जब मैं बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा तब उन्हें और डिंग हाओनान को एक साथ निपटा दूंगा। घर चलो। अचानक एक नया काम आ गया और सीधे मुझे ही ढूंढ रहे हैं। क्या तुम ही वांग किंगलान हो? हाँ, मैं हूँ, तीसरी हत्यारी। तुम देखने में इतनी बेवकूफ क्यों लग रही हो? तुम खुद बेवकूफ लग रहे हो। क्या तुम काम सौंपने का यही तरीका है? अरे ठीक है, शायद तुम ढोंग करने में माहिर हो। मेरे मालिक चाहते हैं कि तुम यामामोटो सेनिन को मार दो। वे 1 लाख नकद देने को तैयार हैं। साकुरा देश, तुम्हारे मालिक कौन है? हमारा यह नियम है, बिना पहचान के हम काम नहीं लेते। क्या तुम्हें नहीं पता? छोटी मौसी, क्या मुझे अपनी छोटी मौसी की हत्या करनी है? तुम्हारे दाईं ओर जो व्यक्ति है वही है जिसे मेरे मालिक मारना चाहते हैं। मेरे मालिक को पहले ही पता चल गया है, वांग दा शुआई का साकुरा देश के मेजर जनरल के साथ यामामोटो सेनिन के साथ कोई गुप्त समझौता है। इसलिए वे खतरे को पहले ही खत्म करना चाहते हैं ताकि हुआक्सिया को नुकसान न हो। क्या यही असली मालिक है? यह वाकई में तीसरे नंबर का हत्यारा है जो उसके नीचे आता है। आखिर वो कौन है? वांग दा शुआई की दावत में यह यामामोटो सेनिन जरूर आएगा। मुझ पर छोड़ दो, तुम बेफिक्र रहो। मुझे उन्हें जल्दी बताना होगा। मौसी मिल गई, मैं इतना काबिल हूँ, तो अब अभ्यास की क्या जरूरत? क्या तुम्हें चलाना आता है? इसमें मुश्किल क्या है? बस ट्रिगर ही तो दबाना है।
कुल्हाड़ी गिरोह के बड़े भाई होकर गोली चलाने से पहले सेफ्टी लॉक हटाना भी नहीं जानते। देखो, मैं बस दिखावा कर रहा था और तुमने मान लिया। क्या मुझे पता नहीं होगा क्या इसमें सेफ्टी लॉक है? नहीं, माफ करना। चूंकि वांग दा शुआई युद्ध के लिए आदमी चाहते हैं, तो मुकाबले के दौरान बंदूकें तो चलेंगी ही। तुम्हारी इस तरह की निशानेबाजी क्या तुम कर पाओगे? निशाना साधते समय आंख, निशाना और लक्ष्य तीनों एक सीध में होने चाहिए। समझे? समझ गया। तुम्हारी नाक से खून क्यों निकल रहा है? बस बंदूक थोड़ी गर्म हो गई है। मैं इसे थोड़ा फूंक देता हूं। युआन, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। साकुरा देश के साथ उस मामले को जल्द से जल्द अंजाम देना होगा। साहब, आओ, दवा पी लो। साहब, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। उत्तराधिकारी चुनने का काम अभी रहने दीजिए। नहीं, मैं अपने निजी मामलों के कारण देश के बड़े काम में देरी नहीं कर सकता। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना ही होगा जो जिम्मेदारी उठा सके। यह उत्तराधिकारी का नाम साकुरा देश के लिए योजना का आखिरी चरण है। इसे पूरा करना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है, लिन झेंगगो और डिंग हाओनान में से कौन बेहतर है? बेशक डिंग हाओनान ही है। साहब की कुर्सी पर बैठने के लिए युद्ध के मैदान में जाना होगा। मैं किसी भी हाल में झेंगगो को युद्ध में मरते नहीं देख सकता। कोई निजी स्वार्थ नहीं है। साहब, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? यह मत समझना कि मुझे कुछ नहीं पता। साहब, दक्षिणी द्वार की सुरक्षा का मामला। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? मेरी अनुमति के बिना आसानी से अंदर मत आया करो। तुम अभी बाहर जाओ। युआन, डी, सब आ गए। साहब, हम वही पुराना तरीका इस्तेमाल करेंगे। वे दो मुद्दे मैंने डिंग हाओनान को मुद्दे दिए हैं। लिन झेंगगो को बिल्कुल नहीं दे सकता। मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अबा, अबा, शांत हो जाओ पुराने दोस्त। यह मुद्दा बेशक बदलना होगा। मुद्दा? कैसा मुद्दा? क्या बकवास है? मेरी पत्नी शर्मिंदा कर दिया। मेरे साथ आने से पहले बाहर उसका एक बच्चा था। वही डिंग हाओनान। हालांकि मैंने उसे दोष नहीं दिया। आखिरकार इस दुनिया में जीवित रहना आसान नहीं है। पड़ोसी, तुम्हें एक बेटा मिल गया है, वह भी तुम्हारी पत्नी का किसी और के साथ। शांत हो जाओ। हमें यहाँ आए कितना समय हुआ है? गर्भावस्था में तो 9 महीने लगते हैं। यह पक्का तुम्हारी पत्नी की संतान नहीं है। आखिर क्यों सब लोग इस लिन झेंगगो का पक्ष ले रहे हैं? जब से वह आया है, महिलाएं, गिरोह, सब इस कुत्ते के हाथ में है। उसने मेरे हाथ से बंदूक छीन ली, मुझसे सब छीन लिया। अच्छा हुआ मैंने तैयारी कर रखी थी। मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा। मैं तुमसे नहीं हारूंगा। मैं सेना के लिए कुछ पैसे जुटा सकता हूं। सेना के लिए योगदान। ओह, क्या सच में? बेशक सच में। मैंने लोगों को भी बुला लिया है। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते आप सभी को। मैं हूं यामामोटो सेनिन। यामामोटो सेनिन। तुम लोग भी मुझे सेनिन कह सकते हो।
सच में सेनिन। यह डिंग हाओनान आखिरकार यामामोटो सेनिन के लोगों के साथ मिलीभगत कर रहा है। अगर मुझे पता चला कि वह देशद्रोही है तो सबसे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। जल्दबाजी मत करो, साहब पहले से ही नाराज हैं। साहब बहुत दिनों बाद मिले। ठीक है, अब घोषणा करता हूं। पहली प्रतियोगिता, निशानेबाजी। तुम सबको 3 गोलियां मिलेंगी। जो पहले 10 अंक मारेगा वही अगले दौर में जाएगा। साहब क्या यह चयन प्रक्रिया क्या बहुत बचकानी नहीं है? यह भविष्य का साहब का चुनाव है। तुम हरामखोर यहां खड़े होकर बकवास कर रहे हो। विश्वास नहीं तो एक गोली में खत्म कर दूंगा। यह आदमी बुरा नहीं है, लगता है इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। यामामोटो सेनिन, मैं बस अपनी राय रख रहा हूं। आपको इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? हे भगवान, हे ईश्वर, हे देवी, हे यमराज, रक्षा करें। मुझे तो निशाना लगाना ही होगा। वो रिक्शा खींचने वाला कभी बंदूक चलाई है जो मुझसे मुकाबला कर रहे हो? गया, काम से गया। यह तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। मेरी चचेरी बहन की तरह ही एक बेकार का कचरा है। डिंग हाओनान 8 छल्ले, लिन झेंगगो 10 छल्ले। हाँ, अरे भाई, यह फेंग शूटिंग सिखा तो सही रही है। सच या झूठ, कहीं फैसला गलत तो नहीं हो गया? मेरा अपना बेटा, मुझे तो सब साफ साफ पता है। निशाने की तो बात ही छोड़ो। अरे, जरूरी नहीं कि सही लगे। तुमने अभी अभी गोली तो थी ही नहीं निशाने की दिशा में, भला निशाना कैसे लग गया? आखिर यह सब क्या हो रहा है? अरे साहब, यह लिन झिंगगो देखने में तो लगता है पहली बार बंदूक पकड़ी है। ऐसा नतीजा कैसे आ गया? चाहे बंदूक पकड़ने का तरीका कैसा भी हो, नतीजा तो सामने है। यामामोटो सेनिन की यह बात, इसमें कोई गहरा मतलब है। साहब, यह डिंग हाओनान वही है जिसे हमें तैयार करना है। तुम समझे? यह मामला तुम्हारे बस की बात नहीं है। ओह, ज्यादा बात मत करो। साकुरा देश के साथ मेरा सहयोग बस यही खत्म करते हैं। वांग साहब और उस यामामोटो के साथ पहचानते हो? सच में ऐसा ही है। मैं साहब के घर पर शायद उसे देखा है। यह साहब कहीं साकुरा देश के लोगों के साथ कोई मिलीभगत तो नहीं है? फालतू की बातें मत करो। हालांकि मुझे तो साहब बहुत ईमानदार लगते हैं, देशद्रोही तो नहीं लगते। अरे, इंसान चेहरे से किसी को नहीं आंका जा सकता। आखिरकार निशाना लग ही गया। निशाने पर लग गया। नहीं चलेगा, मुझे दोबारा कोशिश करनी होगी।
वांग साहब की रक्षा करो। कौन? किसकी हिम्मत हुई मुझ पर हमला करने की? यह वांग साहब देखने में घायल भी नहीं लग रहे। क्या सच में कुछ नहीं हुआ? वह किंगलान लड़की है। वह पक्का साकुरा देश के लोगों को मारना चाहती है। निशाना चूक गया। जल्दी करो, साहब को यहां से ले जाओ। लिन झेंगगो, तुम मेरे साथ रुको। साहब को बचाओ, जल्दी करो। लगता है साकुरा देश का ही कोई आदमी है। वांग साहब को चेतावनी दो। वांग साहब को चेतावनी दो। शांति से बैठो, एक पालतू कुत्ते की तरह। देखो देखो, यह वही है। भांजे, अब सब ठीक है ना? दीदी, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारी बंदूक थोड़ी और हिल जाती तो वांग दा शुआई का काम तमाम हो जाता। तुम वांग दा शुआई पर निशाना साध रहे थे। वांग किंगलान, वह वांग दा शुआई है। उन्हें मारने का मतलब है अपनी गर्दन कटवाना। अरे, मैं तो बस उस यामामोटो सेनिन को मारना चाहती थी। यह तो बस एक गलती थी। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। अगली बार? क्या अगली बार भी होगा? मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया अब और मुसीबत मत खड़ी करो। जब हम वापस लौटेंगे मैं तुम्हें मेले में ले जाकर निशानेबाजी खिलाऊंगा। ठीक है, हमें और परेशान मत करो। वांग दा शुआई, जल्दी जाओ। ये वेंकियांग को यहाँ बुलाओ। लिन झेंगगो, दरबान को कहो कि ये वेंकियांग को सूचित करे। जी, मैं अभी जाता हूँ। ये वेंकियांग, यहाँ से चलिए। वांग दा शुआई, ये वेंकियांग, शायद मैं अब और युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। मैं वास्तव में आभारी हूँ आपकी आर्थिक सहायता के लिए। अगर आपका साथ न होता तो मैं भी इस पद पर नहीं बैठ पाता। वांग दा शुआई, ऐसा मत कहिए। हम सहयोगी हैं। मुझ पर भरोसा रखें। बस थोड़ा और धैर्य रखें। हम निश्चित रूप से इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। ये वेंकियांग, सच कहूं तो मैंने पूरी जिंदगी युद्ध में बिता दी है। मैंने देखा है कितने ही लोगों को अपना घर खोते हुए, और देखा है कितने ही लोगों को मरते हुए। शायद मैं इस युद्ध का अंत नहीं देख पाऊंगा उस दिन। अगर ये वेंकियांग आगे जारी रखना चाहे तो तुम मेरे पास आना। मैंने अभी एक दत्तक पुत्र अपनाया है, वह तुम्हारी मदद कर पाएगा। नहीं, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। ये वेंकियांग, सच कहूं तो यहां आने से पहले मैं पहले ही गंभीर रूप से घायल था। डॉक्टर का कहना है कि मेरे पास अधिकतम 3 दिन बचे हैं। इसीलिए मैं इस बार घर लौटा हूं ताकि एक दत्तक पुत्र ढूंढ सकूं जो तुम्हारी मदद कर सके। मेरे बाद की सारी व्यवस्था मैंने अपने डिप्टी को बता दी है, वह सब संभाल लेगा। तुम वांग दा शुआई साहब, ये मिस, तुमने जो भविष्य की कल्पना की है वह बहुत दूर है। शायद मैं उसे देख ना पाऊं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो। ये मिस, और तुम लोग मेरी तरफ से उस भविष्य को जरूर देखना। और साकुरा देश के आखिरी प्लान के बारे में सब कुछ तय हो चुका है। उम्मीद है कि यह सफल होगा। साहब, अरे, इतनी दुख की बात है। पता नहीं वांग दा शुआई और साकुरा देश का आखिरी प्लान आखिर है क्या? अभी क्या सुना मैंने? युद्ध रोकना। वह ऐसा नहीं करेगा। क्या उसने वाकई साकुरा देश के सामने घुटने टेक दिए? सुनो, माँ, माँ, सुनो। अरे, तुम लोग यहाँ कैसे? नहीं, यहाँ बात करना ठीक नहीं है। हमें कहीं और चलना चाहिए। जल्दी चलो, चलो,
चलो चलो। सुनो, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हाँ, हमारा परिवार आखिरकार एक हो गया। परिवार। शूटिंग। यह कहानी बहुत लंबी है, वापस चलकर तुम्हें सब समझाऊंगा। अभी रास्ते में तुम लोग कह रहे थे कि बस लिन झेंगगुओ को साहब बना दें तो हम वापस जा पाएंगे। हाँ, यह साहब ने मुझे दिया था तुम्हें देने के लिए। वांग, वांग साहब। हम। इंस्पेक्टर साहब, अनर्थ हो गया। साकुरा देश की सेना दक्षिणी द्वार से घुस आई है। क्या? दक्षिणी द्वार? क्या वह वांग साहब के अधीन नहीं था? साकुरा देश के लोग इतनी आसानी से शहर में कैसे घुस आए? क्या वांग साहब वाकई देशद्रोही हैं? यह मुमकिन नहीं है। लिन झेंगगुओ, पहले साहब की यह चिट्ठी खोलकर तो देखो। युआन। पत्र मिलते ही घर लौटने से पहले मैंने सुना था तुम्हारे लिन झेंगगुओ के बारे में। तुम्हारा आचरण, तुम्हारी ईमानदारी। शुरू करने से पहले मैंने तुम्हें अपना दत्तक पुत्र बनाने का सोचा था, जो कमजोरों पर अत्याचार न करे, जो निर्दोषों को न मारे। तुम्हारे कामों को देखकर तुम ही सबसे सही इंसान हो। कुल्हाड़ी गिरोह की बागडोर संभालो। तुम्हें ही हमारे देश के बेटों की रक्षा करनी है। वांग दाशुआई, क्या सच में यह पद मुझे सौंप दिया गया? शायद यह उनके डिप्टी के लिए आखिरी इच्छा थी। यह उन्होंने मुझे दी हुई आधिकारिक मुहर है। अब यह तुम्हें सौंपता हूं। क्या वापस जाना है? लिन झेंगगुओ, तुम्हें क्या हुआ है? फेंग शूटिंग, सच कहूं तो मैं मूल रूप से इस दुनिया का इंसान नहीं हूं। मैं यहाँ सिर्फ अपना सिस्टम मिशन पूरा करने आया था, ताकि अपनी दुनिया लौट सकूं। और वे सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो इसका मतलब तुम जाने वाले हो। बेटा, बेटा, अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी वापस जाओ। पर अब दक्षिणी द्वार टूट चुका है। आम जनता युद्ध की आग में झुलस रही है। क्या हम बस ऐसे ही वापस चले जाएं? हम सब भविष्य से आए हैं। सब जानते हैं 8 साल के युद्ध के बाद जीत हमारी ही होगी। इसमें चिंता की क्या बात है? हम शायद वापस जा रहे हैं। ठीक है। नहीं लिन झेंगगुओ, तुम चिंता मत करो। मैं अपने कुल्हाड़ी गिरोह के भाइयों को ले जाऊंगा सेना में भर्ती होने, यामामोटो सेनिन का विरोध करने। सिस्टम। 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 क्या परिवार को वापस भेजा जा सकता है? मैं यहीं रुक जाऊंगा। हाँ, संभव है, लेकिन अगर यहाँ रुकने का फैसला किया तो इसे बदला नहीं जा सकेगा। क्या आप निश्चित हैं? बेटा, जल्दी फैसला करो। पिताजी, लेकिन एक बार फैसला हो गया तो फिर कुछ नहीं बदला जा सकेगा। क्या? यह सिस्टम, मुझे यहाँ रहने दो। मेरे परिवार के लोगों को उनकी मूल दुनिया में भेज दो। बेटा, बेटा, तुम यह क्या कर रहे हो? चलना है तो साथ चलेंगे। मामा जी, तुम मूर्खता मत करो। बेटा, तुम बड़े हो गए हो। मेरे बिना भी, जैसे सम्राट ने 6 राज्यों को जीता था, मेरे बिना भी, जैसे हो कोबिंग ने जीत हासिल की थी, वुल्फ माउंटेन पर विजय, मेरे बिना भी 3 राज्यों की तरह एकीकरण होगा। पर पर अगर पर अब बस मेरी ही कमी है। बच्चे, आगे का रास्ता बहुत कठिन होगा। शूटिंग।
मैं अब और नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगी। मैं क्या तुम्हें छोड़ने का मन नहीं है? और मेरे पास अभी भी बहुत महत्वपूर्ण काम करने को है। शूटिंग। चलो हम कुल्हाड़ी गिरोह वापस चलते हैं। अगर सेना में शामिल होना ही है तो हमें सब कुछ ठीक से प्लान करना होगा। मैंने हैंग शूटिंग ने तुम्हें चुनने में बिल्कुल गलती नहीं की। डी। साहब, अच्छी खबर है, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। अच्छा, ये 8 साल का युद्ध आखिरकार खत्म हो गया। लिन झेंगगुओ, बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ दो, वरना जिस दिन यामामोटो सेनिन वापस लौटेंगे वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चीन में एक पुरानी कहावत है, जो समय की नजाकत को समझे वही समझदार है। इसे और मत खींचो। युआन। लिंग साहब, मैंने आपके लिए यह दिन देख लिया। आपका और अनगिनत पूर्वजों का बलिदान सफल रहा। तो उस साल तुमने यामामोटो सेनिन के लोगों को दक्षिणी द्वार से आने दिया। यह सब पहले से ही एक सोची समझी चाल थी। आपकी इस चाल की वजह से ही हमारा नुकसान बहुत कम हुआ। प्यार। यह मेरी नाकामी है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सका। तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? दूसरों को बचाते समय तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती? युआन, दूसरों को बचाते समय तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती? मेजबान, युद्ध समाप्त हो चुका है। क्या वापस लौटना चाहते हैं? वापस लौटें। बच्चे को गए हुए 8 दिन हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है उसे कुछ हो तो नहीं गया? तुम चिंता मत करो, वह लड़का बहुत जिद्दी है। इतनी जल्दी मत करो। क्या मैं चिंता न करूं? उस सिस्टम ने कहा था ना, उस समय का 1 साल आज के 1 दिन के बराबर है। समय का हिसाब लगाओ, 8 साल हो चुके हैं। माँ, माँ, बेटा, तुम आखिरकार वापस आ गए। बेटा, तुम वापस आ गए। तुमने तो मुझे चिंता में मार ही डाला था। माँ, देखो, मैं वापस आ गया हूं ना। वापस आ गए, यही बहुत है। आखिरकार वापस आ ही गए। हमने बहुत चिंता की थी। आओ, आओ, जल्दी अंदर आओ। अब्बा, अब्बा, अब्बा।